How are you all? I hope you must be in high spirits. I'm Kathy और आज मैं आपके लिए लाई हूँ the most wanted topic of all times. Guess what? Yes, how to build up effective vocabulary. इसलिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक सीरीज जिसका नाम है Vocab with Kathy. इस सीरीज में नंबर ऑफ एपिसोड्स रहने वाले हैं. हर एपिसोड के साथ आपकी वोकैबुलरी होगी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Today I'm going to share a few tips and tricks to make your vocabulary really effective. Number 1, create your own dictionary. आप अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं. उस डिक्शनरी में सिर्फ वही वर्ड्स लिखें जो आपके काम के हों, जो आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज हो सकें. There are an estimated 1,70,146 words in English language. और आपको क्या लगता है, आपका ब्रेन कितने वर्ड्स रिटेन कर सकता है? Not more than 500 words. तो आलतू फालतू के वर्ड्स को रटना बंद करें. Number 2, space your learning. आप अपनी लर्निंग को सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि आपको वर्ड्स इजीली लर्न भी हो जाएंगे और आप उनको अपनी कम्युनिकेशन में यूज भी कर पाएंगे. जैसे आप पहले किचन आइटम्स के नेम्स लर्न कर सकते हैं, जो कि इजीली लर्न भी हो जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन में इजीली यूज भी हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज वॉश द ग्रिडल फॉर मी सो दैट आई कैन बेक चपातीज ऑन इट. क्या आप मेरे लिए तवा वॉश कर देंगे ताकि मैं उस पर रोटी सेक सकूं. I will go to the market tomorrow so that I can buy some grocery. मैं कल बाजार जाऊंगी ताकि मैं कुछ राशन का सामान खरीद सकूं. तो आपने देखा हमने कितने इजीली ग्रोसरी और ग्रिडल जैसे वर्ड्स को लर्न भी कर लिया और अपनी कम्युनिकेशन में इनकॉर्पोरेट भी कर लिया. नंबर 3, do not rush. Please go at your own pace. आपको जो कंफर्टेबल लगती है स्पीड, उसी पे काम करें. आपने किसी वर्ड को एक दिन में लर्न किया या एक हफ्ते में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मैटर करता है तो सिर्फ आपका एंड रिजल्ट. नंबर 4, रिव्यू. व्हेन यू स्टार्ट विथ समथिंग न्यू, गो टू द प्रीवियस वन एंड रिव्यू इट. जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें तो पहले से याद किए गए शब्दों को दोहरा लें. नंबर 5, this one is the most important. Develop a routine and stick to it. कोई भी काम करें तो उसे बीच में छोड़े नहीं, लगातार करें. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और 2 दिन नहीं किया, फिर एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया. ऐसा नहीं करना. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मुझे पता है ये सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इस पे आप काम करें. You have to work persistently and consistently towards your goal. Number 6, write and put the difficult to learn words just before your eyes. कोई भी ऐसा वर्ड होता है ना कभी जो अटक जाता है, जो हमें लर्न ही नहीं हो पाता, तो इसके लिए आप एक पीस ऑफ पेपर पे या किसी स्टिकी नोट पे उस वर्ड को लिखकर अपनी आंखों के सामने चिपका दें, जैसे किसी मिरर पर या फिर किसी वॉल पेंटिंग पर, किसी ऐसी जगह पर जिस पे आपकी नजर बार बार जाती हो. किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज को बार बार विजुलाइज करने से वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, तो इससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करने में आसानी रहेगी. नंबर 7, रीड रीड रीड. द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न. कुछ भी पढ़ो, नॉवल पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो, कोई कॉमिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन रीडिंग को अपना एक रेगुलर, एक डेली रूटीन का पार्ट बना लो. मैं भी आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगी बाय नॉर्मन लुइस. ये वोकैबुलरी की बुक है और काफी अच्छी है. और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती. देयर इज नो पर्टिकुलर एज फॉर लर्निंग. कोई भी एज एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट नहीं होती कुछ सीखने के लिए. कुछ सीखने के लिए चाहिए तो सिर्फ जज्बा और जुनून. My father learned how to drive the car at the age of 60 when he got retired from his job. अब वो 84 के हैं और अपने आप खुद से कार चलाते हैं.
सीखने की कोई एज नहीं है। आप जब चाहें, जो चाहें सीखें। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए मेरी सीरीज जिसका नाम है वोकैब विद कैथी, उससे जुड़े रहें। हर एपिसोड में आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी और इफेक्टिव भी होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज कैथी साइनिंग ऑफ। Till the next video, adios.